तो गाइस आज बहुत काम किया है और दैया साहब को लग रहा है, हंस रहे हैं कि कोई काम नहीं किया है। तो मैंने आज बहुत काम किया और मैं काम कर कर के थक गई। ये बोलते हैं कि रोज़ बोलती है बहुत काम किया बहुत काम किया है। तो आज तो सच्ची में काम कर कर के थक गई हूँ। हेलो गाइस, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कभी गाइज अभी सुबह के बजे हैं 6 और मैं उठ के चाय पी के लग गई हूँ काम के। और दैया साहब अभी हमारे सोए हुए हैं। मैंने बहुत बारी जगाया लेकिन वो उठ ही नहीं रहे, कह रहे कि मैं 7:30 बजे उठूँगा। एक बारी वो चाय पी चुके हैं, उसके बाद दोबारा लेट गए क्योंकि वो रात को लेट आए थे और लेट सोए थे। तो मैंने भी ज़्यादा नहीं जगाया क्योंकि उनको बाद में ऑफिस जाना है। तो आज गाइस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 6 साढ़े 6 बजे से। और आज मुझे घर में बहुत सारा काम करना है। और किचन में चलते हैं। किचन में मैंने खाने की तैयारी कर ली है, चलो दिखाती हूँ मैं आपको। सुबह जल्दी उठी थी, जल्दी उठ के मैंने रात को छोले भिगो दिए थे। तो आप देख सकते हो छोले मेरे बन रहे हैं अभी। आज बनाए हैं मैंने छोले। और इधर मैंने आटा लगा दिया है, बस रोटी सेकनी है। तो वो अभी नहीं बनाऊंगी, वो थोड़ी देर बाद में बनाऊंगी, जब थोड़ा जाने का उनका टाइम होएगा, वो उठेंगे। अभी तो लगता है कि एक बारी और चाय पियेंगे, उसके बाद ही वो उठेंगे, क्योंकि वो रात को लेट आए थे तो लेट ही सोए। तो मैंने भी ज़्यादा जगाया नहीं है। तो गाइस अभी गैस कर देती हूँ बंद, क्योंकि मेरे छोले बन के हो गए हैं रेडी। और मुझे अभी बेडरूम में जाना है। धीरे धीरे करके एक एक बेडरूम की सेटिंग करेंगे, क्योंकि अभी गर्मी आ गई और थोड़ी चादर भी मैली हो रही है, तो मुझे चादर भी चेंज करनी है। यहाँ की डस्टिंग मैंने कर दी है और सोफ़ों की भी डस्टिंग मैंने कर दी है। और जब हमारी काम वाली आएगी तो वो पोछा लगा देगी। और मैं नहाने से पहले पहले मेरे चादर वाला काम और बेड की सफाई करने वाला काम ये निपटा लेती हूँ, क्योंकि बाद में ये नहीं होता है। उसके आने से पहले पहले ही करती हूँ, क्योंकि उनको झाड़ देती हूँ तो जो मिट्टी वगैरह जो कुछ भी होता है तो वो झाड़ू लगाएगी तो वो सब साफ़ हो जाएगा। और ये सारा काम निपटा के मशीन में कपड़े डाल के उसके बाद ही मैं नहा के आऊँगी आज, उससे पहले नहीं। जब ज़्यादा काम फैला रहता है तो मैं उठते ही नहाने नहीं जाती हूँ, पहले वो काम निपटाती हूँ। जब हल्का फुल्का काम होता है तो मैं पहले भी नहा के आ जाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बेडरूम में सफाई करने के लिए, चादर झाड़ने के लिए, बेड को साफ़ करने के लिए, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी चढ़ जाती है। मैं दरवाज़ा खुला छोड़ देती हूँ जाली वाला, तो बाहर रोड पे गाड़ी मोटर जो चलती हैं उससे धूल मिट्टी आ जाती हैं। तो आज मुझे ये साफ़ सफाई करनी है। तो आज मैं इस बेड की करूँगी सेटिंग, आप देख सकते हो। और ड्रेसिंग टेबल पे भी ऐसे ही बिखरा पड़ा है सारा सामान, तो उसको भी मैं थोड़ा सेट कर दूँगी। और अभी मैं ये चादर चेंज कर देती हूँ और चादर को मशीन में डाल देती हूँ। साथ के साथ धो भी लूँगी और साथ के साथ सूख भी जाएंगे और जल्दी काम निपट जाएगा। क्योंकि गाइस इस पे धूल मिट्टी बहुत चढ़ जाती है। ये ऐसे कॉफ़ी कलर का, चॉकलेटी कलर का ये है ना, तो इस पे थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी आती है तो वो पूरी चमकती है, पूरी दिखती है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा मैं साफ़ कर देती हूँ। और किसी दिन एसी वाला आएगा तो इसकी भी सर्विस करवानी पड़ेगी, क्योंकि अभी गर्मी आ गई है। और एक दिन पंखा भी मुझे साफ़ ही करना पड़ेगा। वैसे मैं पंखे साफ़ करके छोड़ती हूँ। ये देखो पंखे साफ़ है हमारे, क्योंकि मुझे गंदे पंखे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो चलो गाइस अभी चेक करते हैं चादर चेंज। क्योंकि बहुत मुझे 4-5 दिन से मैं चादर चेंज करती हूँ। जो बच्चे होते हैं घर में तो थोड़ी ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि वो बैठ के खाना भी खा लेते हैं। वो दोपहर के टाइम यहाँ आ जाते हैं मेरे बेड पे बैठने के लिए और यहीं बैठ के खा लेते हैं हम इकट्ठे ही। डाइनिंग टेबल पे नहीं जाते हैं। आपको पता ही है बच्चों का घर में कितनी डाइनिंग टेबल लगा लो, लेकिन खाना तो वही बेड पे बैठ के ही खाते हैं। तो गाइज हमारे घर में भी ऐसा ही है। और वैसे सारे दिन मैं इसी पे बैठी रहती हूँ तो चादर गंदी हो ही जाती है और धूल मिट्टी भी आती है।
तो अभी मैं इस चादर को हटा लेती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो कैसे फोनों का मैंने लगा रखा है पिटारा। ये सब सामान मेरा है क्योंकि मैं सारे दिन इसमें काम करती रहती हूँ। तो गाइज चलो मैं ये हटा लेती हूँ। तो गाइज ये देखो कितने सारे चार्जर चूर्जर सब मैं ही लेके बैठी रहती हूँ यहाँ। तो एक बार इनको इधर रख देते हैं उठा के और चादर हटा लेते हैं। तो गाइस चादर मैंने हटा ली है। चादर को मैं डाल के आ रही हूँ मशीन में, साथ के साथ धुल जाएगी। तो मैं चादर को पहले मशीन में डाल के आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे रखूँगी तो पड़ती रहेगी। तो मशीन में डाल दूँगी तो चाहे 2 मिनट बाद मशीन चला लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैले कपड़े मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी मैला होता है उसको तुरंत मैं मशीन में डाल के आ जाती हूँ। और जब मशीन चलाती हूँ तो ये ढूंढने की वो नहीं रहती कि कौन कौन कपड़ा मैला है। जो भी मैला होता है वो उसको तुरंत मशीन में डाल देती हूँ। तो मैं इसको अभी मशीन में डाल के आ जाती हूँ, उसके बाद करती हूँ इसकी सफाई। तो गाइस चादर मशीन में डाल के आ गई हूँ और इसको थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत गंदा हो रखा है। इस पे बहुत धूल मिट्टी चढ़ती है। ये सब सामान गाइस मैं पास में लेके बैठी रहती हूँ। जब मोबाइल चलाती हूँ या कोई काम करती हूँ तो मुझे भी इसकी जरूरत पड़ती है बार बार में, इसलिए मैं इनको यहीं रख देती हूँ। ये टैब भी मेरे काम का है, मैं इसी पे काम करती हूँ। तो गाइस बेड की सफाई मैंने कर दी है और अभी थोड़ा सा इधर ड्रेसिंग टेबल पे भी हाथ मार देती हूँ। उसके बाद मैं बिछाऊंगी इस पे चादर। थोड़ा सा धूल मिट्टी झाड़ देते हैं, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी बहुत चढ़ जाती है चादर में से भी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे तो इस पे चढ़ी हुई है। तो गाइस ये हो गया साफ बिल्कुल। अब मैं इस पे बिछाती हूँ चादर। तो गाइस चादर भी, ये गद्दे भारी बहुत है, मुझे अकेले में बिछाने में बड़ी दिक्कत होती है। और दैया साहब उठ के अपने लग गए हैं ऑफिस जाने की तैयारी में, और मुझे भी जल्दी है क्योंकि मुझे बनाना है खाना। आटा मैंने लगा दिया था और छोले मेरे उबले पड़े हैं। छोले भी मेरे बने पड़े हैं। तो मैं कर देती हूँ अपने बेड की सेटिंग। और तकरीबन सारे तीनों बेडरूम में हमारी एक जैसी चादर होती है। इस आगे वाले में भले ही चेंज हो जाओ, पीछे वालों में एक जैसी होती है, क्योंकि बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं तो मैं एक जैसी चादर वहाँ बिछा के रखती हूँ।
तो गाइस चादर मैंने बिछा दी है और ये जो सामान है ये सारा मेरा ही होता है। ये जो डेरा बिखेर के रखती हूँ ये मेरा ही होता है, ये और किसी का नहीं है। ये चार्जर वगैरह ये सब तो मैं इनको यहीं रखती हूँ, दूर नहीं लेके जाती हूँ। ये सब सामान मेरा ही है। तो गाइस ये है हमारा बेडरूम, इसकी मैंने चादर चेंज कर दी है और अभी मैं ड्रेसिंग टेबल पे थोड़ा सा झाड़ पोंछ कर देती हूँ। ये देखो ड्रेसिंग टेबल का भी यही हाल है, ये देखो। तो इसको भी मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। तो गाइस ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने साफ कर दिया है। ये जो यहाँ जो आपको दिख रहा है ये मैं इस पे अखबार बिछा के रखती हूँ, क्योंकि पाउडर वगैरह लगाते हैं ना बच्चे दहिया साहब, तो वो उसके ऊपर गिरता है। तो ये चॉकलेट कलर का है, ये इस पे पाउडर दिखता है, तो मैं इस पे पेपर अखबार ये बिछा के रखती हूँ। जब गिर जाता है तो इसको हटा देती हूँ, फिर दूसरा लगा देती हूँ। तो गाइज अभी दहिया साहब का हो गया है ऑफिस जाने का टाइम और मशीन में धुल रहे हैं कपड़े। और तो चलो मैं अभी थोड़ा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि वो हो जाएंगे लेट। और आज तो मैं खाना बनाने के बाद ही नहाऊंगी गाइज, क्योंकि लेट हो जाएंगे, वो अभी नहा के आने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, रोटी सेक लेते हैं, छोले मेरे बने पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज चलो अभी चलते हैं किचन में, और किचन में चल के बना लेती हूँ मैं खाना। और छोले मैंने आपको दिखाए थे, ये देखो छोले मेरे बने पड़े हैं और मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि नहीं तो दहिया साहब हो जाएंगे लेट, उनका ऑफिस जाने का टाइम हो रखा है। तो चलो बना लेते हैं रोटी। तो गाइस रोटियाँ मेरी बन गई हैं, आप देख सकते हो। और ये एक रोटी मैं बना रही हूँ मोटी, ये मोटी बनाऊंगी, इसका बनाऊंगी मैं चूरमा। या तो दहिया साहब खा लेंगे, नहीं तो मैं खा लूँगी, छोले मेरे हैं तो हम लोग तो छोले के साथ भी खा लेते हैं। दहिया साहब दही ले लेते हैं इस टाइम, तो फिर वो चूरमा नहीं खाएंगे। और चूरमा तो वैसे माँ के हाथ का ही अच्छा लगता है, लेकिन आज आज मैं थकी हुई हूँ और मेरा मीठा खाने का मन भी कर रहा है, तो मैं ये चूरमा ही बनाऊंगी और कोई मीठी चीज़ है नहीं घर में। तो ये रोटी मैं बना लेती हूँ मोटी, बाकी आपको पता है सब। ये रोटी मेरी बन के होगी रेडी, और ये लास्ट वाली रोटी है ये मैं बनाऊंगी थोड़ी मोटी, क्योंकि मुझे इसका बनाना है चूरमा। और ये जो आटा बच गया है थोड़ा सा, इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज में। तो गाइस आटा मैंने फ्रीज में रख दिया है, और अभी मैं ये जो मोटे वाली रोटी है इसको सेक लेती हूँ, और फिर उसके बाद बनाती हूँ इसका चूरमा। चूरमे की रोटी गाइस थोड़ी मोटी होती है, हरियाणा राजस्थान में जो लोग रह रहे हैं ना उन सबको पता है चूरमे की रोटी बहुत मोटी बनाते हैं, तो चूरमा चूरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गाइस ये मैंने इस पे डाल दी है, इन रोटियों के लगा लेती हूँ मैं घी, क्योंकि दहिया साहब हो जाएंगे नहीं तो लेट। तो घी भी आपको पता है गाइस मेरा घर से आता है, मेरी माँ ही भेजती है। तो ये देखो मेरा देसी घी है भैंस का, और देसी घी की रोटियों के लगा के खुशबू ही कुछ अलग है और मज़ा भी आता है खा के। तो दहिया साहब का टिफिन भी तैयार करना है, नहीं तो हो जाएंगे लेट, वो नहाने गए हुए हैं। सुबह सुबह उनके पास टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी।
तो गाइस आज शक्कर मेरी गुड़ मेरा ख़त्म है, तो आज मैं चीनी में बनाऊंगी। मुझे बूरा का अच्छा नहीं लगता है। और खांड पता नहीं मैंने बोला था दैया साहब को, तो सर्दियों में तो लेके आए थे जब हमने गूंद के लड्डू बनाए थे। तो अब यहाँ नज़दीक सी खांड किसी की दुकान में मिली नहीं, तो मेरे घर में तो है अभी फ़िलहाल चीनी। तो मैं तो चीनी डाल के बना लूँगी। मीठा होना चाहिए, थोड़ी सी कम चीनी डाल लेंगे, क्या क्या जा रहा है। तो गाइस घी भी खाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग डरते हैं कि मोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, लेकिन जो जो उम्र बढ़ती है तो घी की तो बहुत ज़रूरत है, नहीं तो हड्डियों का ग्रीस ही ख़त्म हो जाएगा, घुटने चल ही नहीं पाएंगे। तो गाइस मैं तो मोटी हो चाहे कुछ भी हो, और वैसे मैं मोटी हो गई हूँ, तो मैं पार्क में जाना स्टार्ट करूँगी, घूमना स्टार्ट करूँगी सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि काम इतना करना होता नहीं है और फिर पड़े पड़े मोटे ही होते हैं। तो बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी आप घूमने नहीं जाती हो, आप जिम ज्वाइन कर लो, ये कर लो। तो जिम का मैं मना कर देती हूँ कि मैं नहीं जा रही जिम। तो गाइस बच्चों को तो ये लगता है कि जिम ज्वाइन करो, वो तो जिम जाते रहते हैं। वो अपने पापा को भी बोलते हैं दैया साहब को कि जिम जाया करो, लेकिन गाइस वो जल्दी उठते भी नहीं है और जल्दी ऑफिस से आते भी नहीं है, तो उनका कोई रूटीन नहीं बनता है। लेकिन मैं जिम तो ज्वाइन नहीं करूँगी, मना करती हूँ मैं जिम के। वो नहीं तो ज़बरदस्ती पैसे जमा करवा देंगे, वो अलग बात है। बाकी मैं सुबह उठ के, अब गर्मी आ गई है तो सुबह उठ के 1-2 राउंड ज़रूर लगा के आऊँगी, क्योंकि पार्क घर के सामने है तो दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 1-2 राउंड लगा के आऊँगी, उसके बाद मैं घर का काम कर लिया करूँगी। तो गाइस ये रोटी बन गई, आप देख सकते हो मोटी रोटी बन के हो गई रेडी। और अब मैं इसका बना लेती हूँ चूरमा। चूरमा एक रोटी का ही है, तो इसी में बना लेती हूँ मैं। रोटी है गरम, रोटी है गरम गाइस, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है फिर बनाती हूँ। तो गाइस रोटी ठंडी हो गई है थोड़ी थोड़ी, और ठंडी रोटी का तो चूरमा बनता भी नहीं है, हल्की फुल्की थोड़ी ठंडी हो गई है। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ घी। और बना देती हूँ चूरमा। तो गाइस देखो रोटी ठंडी हो गई है, और इसमें मैंने थोड़ी चीनी भी डाल दी है और घी भी डाल लिया है। अभी बना दी चूरमा। एक रोटी और मिला लेते हैं, एक रोटी और डाल लेती हूँ गाइस, थोड़ा ही बन रहा है, इतने से बात नहीं बनेगी। अगर दैया साफी लेने लग जाएंगे तो कम पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा और मिला लेती हूँ। गरम गरम रोटी वैसे चूरमा चूरने में दिक्कत होती है गाइस, हाथ जल जाते हैं रोटी के भाप से, तो थोड़ा सा ठंडाई करना पड़ता है इसको। आप लोग कैसे बनाते हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मेरी माँ आई थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बनवा लिया करती थी। 2-3 दिन रुकी थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज मैं फ़ोन करके भी बताऊंगी मैंने चूरमा बनाया है। वो बोलती रहती है कि घी खाया करो, ये खाया करो। तो गाइस माँ का तो ऐसे ही होता है, माँ को तो लगता है ये मोटे होने के चक्कर में खाते नहीं है, लेकिन रोज़ रोज़ माँ को कहाँ से लेके आएंगे गाइस, इसलिए कभी कभी हमें खुद ही बनाना पड़ता है। लेकिन माँ के हाथ का तो अलग ही स्वाद होता है, इतना अपने हाथ का अच्छा नहीं लगता। तो गाइस देख सकते हो चूरमा मेरा बनके हो गया है रेडी। मैं थोड़ा सा घी इसमें और डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें घी कम लग रहा है, तो हल्का सा 1 चम्मच घी और मिला लेते हैं इसमें। जब इस चूरमे का स्वाद आएगा, जब तक चूरमे की आवाज़ ना आए ना बनाने की, घी की, ये देखो जब ये हाथों से जब तक पचरक पचरक की आवाज़ नहीं आती है तब तक मज़ा नहीं आता। जब घी की आवाज़ आती है ना चूरमे में, ये देखो ऐसे वाले, जब भी मज़ा आता है। तो गाइस मैं भले ही थोड़ा बनाऊं, क्योंकि लेकिन बनाती हूँ ज़्यादा घी वाला, मुझे कम घी वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
तो गाइस आप देख सकते हो चूरमा मेरा बन के हो गया रेडी, ये देखो। और अभी मैं धो लेती हूँ हाथ। रोटी भी बन गई है तो मैं ये चकला भी रख देती हूँ सिंक में। तो गाइस खाना बन गया है, ये इधर मैं रख देती हूँ उठा के एक साइड में। और इसको भी मैं धो लेती हूँ, मैं साथ के साथ सारा सामान धो के रखती हूँ। तो किचन भी मेरी साथ के साथ हो जाएगी क्योंकि मुझे है जल्दी, आज मुझे नहाना है। तो ये छोले भी मैं इधर रख देती हूँ। पहले मैं कर लेती हूँ स्लेट को साफ, उसके बाद मैं दहिया साहब का टिफिन में तैयार कर देती हूँ। तो गाइस दहिया साहब का टिफिन मैं यहाँ उठा के रख देती हूँ क्योंकि अभी छोले गर्म हैं और रोटी भी गर्म है, तो मैं टिफिन में नहीं डालूँगी क्योंकि ख़राब हो जाएंगी। तो मैं थोड़ा सा ये स्लेट साफ कर देती हूँ, तो मेरी किचन भी साफ हो जाएगी साथ के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होएगी। फिर सारे दिन आराम करो। तो गाइस आप लोग कैसे काम निपटाते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी तरह ही करते हो या फिर जल्दी निपटा लेते हो। ये है गाइस गरम, और मुझे लग रहा है बहुत गर्म ये, क्योंकि मैं रोटी बना के हटी हूँ अभी, तो ये हाथ भी नहीं लगाया जाता, इतना गर्म है। तो गाइस मैं एक बार साथ के साथ कर देती हूँ, फिर उसके बाद दिन में थोड़ा बहुत गिरता है रोटी, तो मैं दिन में इतनी बनाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत गिरता है तो मैं उसको भी साथ के साथ कर लेती हूँ। चाय वाय बनाते हैं जब बेशक हो जाओ, बच्चे घर में होते हैं जब होता है, नहीं तो इतना गंदा नहीं होता है। तो गाइस यहाँ कोई ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े ही हैं क्योंकि अभी हमने खाना तो खाया नहीं है, बर्तन नहीं है। और बर्तन मैं साथ के साथ निकाल देती हूँ। जब मैंने छोले बॉइल्ड करे थे तो मैंने कुकर भी साथ के साथ कर दिया था, चाय के बर्तन भी मैंने निकाल दिए थे। बर्तन मैं इकट्ठे करके नहीं रखती क्योंकि इकट्ठे करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा हो जाते हैं फिर हम लोगों को ही साफ करने पड़ते हैं। तो इस पोछे को मैं धो के सुखा देती हूँ। किचन मेरी हो गई है रेडी, साफ हो गई है। और अभी ये 2-4 बर्तन हैं, चकड़ा है, बेलन है, ये मैं रख के धो के रख देती हूँ। ये चकला भी मैंने धो दिया है। तो गाइस बर्तन तो मेरे इतने थे, मैंने धो दिए हैं। और अभी मैं कर देती हूँ, बर्तन धोने के बाद मैं, ये स्टील की सिंक है तो ये गंदी हो जाती है, तो मैं ये विम बार लगा के अच्छी तरह से इसको साफ़ करती हूँ बर्तनों की तरह, नहीं तो फिर ये गंदी गंदी लगती है और ख़राब भी लगती है। तो इसको देखो मैं ऐसे साफ़ करती हूँ विम बार लगा के अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे इसके ऊपर काई चढ़ी हुई और चिकनाई वाली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हो ये इतनी ढंग से, अच्छे ढंग से मैंने इसको साफ़ कर दिया है। अभी इस पर डाल देती हूँ मैं पानी, बिना सूखी से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो गाइस बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं और अभी हाथ धो के दहिया साहब का टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, क्योंकि दहिया साहब हो जाएंगे लेट। छोले मेरे ठंडे हो गए हैं तो एक बार यहाँ रख देती हूँ। और ज़्यादा फॉइल पेपर गाइस मैं लपेटती नहीं हूँ, क्योंकि
बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि फॉइल पेपर में रोटियां ख़राब हो जाती हैं, लेकिन क्या करें गाइस, फिर अगर नहीं लपेटेंगे तो भी रोटियों में पसीना पसीना सा आ जाता है। तो हर चीज़ के लिए लोग मना करते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं लगाएंगे, मेरे को तो समझ में नहीं आता। तो गाइस रोटी भी मैंने डाल दी है और अभी दही भी डाल देती हूँ। तो फ्रिज में से गाइस मैं ले आती हूँ दही। तो गाइस दही रात को जमाई थी, वो मेरी फ्रिज में पड़ी है। और ये मैंने कल दिन में जमाई थी, वो दही है। तो छोले दही हो जाएगा तो दही साहब तो खा लेंगे, एक तो रोटी इनको खानी होती है और कुछ खा के भी चले जाते हैं हल्का फुल्का नाश्ता करके। तो दैया साहब का तो आप देख सकते हो, मैंने टिफिन कर दिया तैयार और उधर दैया साहब भी तैयार हो गए हैं। चूरमा लेके नहीं जाएंगे दैया साहब, चूरमा हम लोग यहीं बैठ के खाएंगे, या तो दैया साहब खा लेंगे, नहीं तो मैं खा लूँगी नहा के। तो अभी मैं मशीन में मेरे कपड़े धुल रहे हैं, वो धुलते रहेंगे गाइस। और अभी मैं आती हूँ नहा के। आप देख सकते हो टिफ़िन मैंने लगा दिया है, टिफ़िन में रख देती हूँ बाहर डाइनिंग टेबल पे। और ये दही भी फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो दही खराब हो जाएगी। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ किचन सब साफ़ हो गया है और यहाँ का काम मेरा हो गया ख़त्म किचन का। और वो दीदी आएंगी तो वो सफाई कर देंगी। और मशीन में कपड़े मैंने डाल रखे हैं, अभी मशीन को चलाया नहीं है, देखती हूँ दिन में धोऊंगी या अभी धोऊंगी। फिलहाल तो मुझे लग रही है गर्मी, और मैं अभी नहा के आती हूँ। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ नहा के। और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, उस दिन मार्केट से जो खरीद के लेके आई थी। इसका थोड़ा गला बड़ा है और ये ढीली है, तो इसको किसी दिन मुझे ठीक भी करना पड़ेगा, मशीन ठीक करूँगी तो। अभी दैया साहब जा रहे हैं ऑफिस और मैंने दे दिया है इनको टिफिन तैयार करके। और दैया साहब को बोल देते हैं बाय बाय। और मैं थोड़ी देर करूँगी आराम, और जो चादर वगैरह धो रखी हैं वो सूख गई होंगी तो उनको भी उतारूँगी। और काम वाली भी हमारी काम करके चली गई है, तो अभी देखती हूँ चादर सूखी होंगी या थोड़ी देर में सूखेंगी तो मैं उनको उतार के लाऊंगी, धूप बहुत तेज़ है। तो गाइस देख सकते हो चादर भी मेरी मैंने धो के सुखाई थी वो। और अभी दोपहर का टाइम हो रखा है, अभी थोड़ी थोड़ी हवा और लग जाएगी और ये टॉवल वगैरह थोड़ी हवा और लग जाएगी, उसके बाद ही मैं उतारूँगी। अभी थोड़ी देर और सूख जाएगी, तो अभी इनको यहीं छोड़ दिया है। और आप देख सकते हो कितनी तगड़ी धूप है, तो समेट के रखूँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ी देर और सुखा लेते हैं इसको। और मैं कर लेती हूँ अभी रेस्ट थोड़ी देर के लिए, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर काम ख़त्म करके गाइस और खाना खा के नींद आती है तो थोड़ी देर सो लेती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस थोड़ी देर आराम कर लिया था मैंने, रेस्ट कर लिया था, सो के उठ गई थी और अभी मैं आई हूँ आपसे बातें करने के लिए। तो गाइस थोड़ी देर मैंने आराम किया, रेस्ट किया, थोड़ी देर लेट गई थी खाना खा के। और काम करते करते आपको पता ही है गाइस शाम हो जाती है, और अभी शाम का ही टाइम होने वाला है। वो जो कपड़े मैंने सुखाए थे वो भी उतार के लेके आऊँगी और उनको समेट के भी रखूँगी, और फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। फिर बच्चों की कभी कॉल आ जाती है तो उनसे बात कर लेती हूँ, या फिर किसी और रिश्तेदार का आता है तो उससे करनी पड़ती है। तो गाइज़ अभी मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तभी तक सभी को हाथ जोड़ के राम राम।
जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे, राधे राधे। सभी मेरी वीडियो फुल वॉच करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। अगर कोई नया सदस्य मेरे चैनल पे आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।